नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुंडली में बनने वाले विवाह योग के विषय में, यानी कुंडली में विवाह योग किस प्रकार से बनता है और वो कौन कौन से ग्रह होते हैं जो विवाह के लिए योग बनाते हैं। इसके अलावा विवाह के लिए आवश्यक 5 नियम, यानी अलग अलग 5 प्रकार के नियमों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिससे हम ये आसानी से जान पाएंगे कि कुंडली में विवाह योग कब बनेगा। अगर आप थोड़ा भी ज्योतिष के विषय में जानते हैं तो आप आसानी से ये जान लेंगे कि कुंडली में विवाह योग किस प्रकार से बनेगा। इन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक लग्न कुंडली लें। लग्न कुंडली में 7th हाउस को देखें, यानी ये वाला घर, ठीक है। 7th हाउस से ही हम पता लगाएंगे कि कुंडली में विवाह का योग कब निर्मित होगा। तो ध्यान रखें, कोई भी कुंडली हो लेकिन लग्न कुंडली हो। लग्न कुंडली में 7th हाउस को देखें आप। 7th हाउस में जो राशि लिखी हुई है, यानी यहाँ पर इस कुंडली की बात करें तो 9 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। 9 नंबर का राशिपति कौन हुआ? 9 नंबर यानी धनु राशि। धनु राशि का राशिपति कौन हुआ? गुरु ग्रह। यानी गुरु ग्रह की जब भी महादशा अंतरदशा आएगी तब विवाह योग निर्मित होंगे। इनके लिए कौन सी जरूरी परिस्थितियाँ होती हैं, इसकी चर्चा हम लास्ट में करेंगे। इसके अलावा कुंडली में बनने वाला दूसरा नियम, जिससे हमें पता लगता है कि कुंडली में विवाह का योग निर्मित हो रहा है। ध्यान रखें, लग्न यानी लग्नपति, यानी कुंडली जो भी है उसका लग्नाधिपति ग्रह की, मान लीजिए कुंडली चूँकि मिथुन लग्न की, यानी मिथुन लग्न का लग्नाधिपति कौन हुआ? बुध ग्रह। और गुरु ग्रह कौन हुआ आपका यहाँ पर? सप्तमेश हुआ। तो बुध ग्रह की महादशा या अंतरदशा आएगी। बुध ग्रह की महादशा में गुरु ग्रह की अंतरदशा प्रत्यंतरदशा आएगी, तब विवाह योग निर्मित होंगे। यानी पहला नियम होगा सप्तमादि ग्रह की महादशा अंतरदशा में। दूसरा, लग्नेश की महादशा में सप्तमेश की अंतरदशा या प्रत्यंतरदशा के समय में विवाह योग निर्मित होंगे। तो ये अभी हमने 2 नियमों पर अभी चर्चा करी है। आइए अगले नियम पर अब चर्चा करते हैं। ध्यान रखें, कुंडली में जो भाग्याधिपति ग्रह है, भाग्याधिपति यानी कुंडली में जो भी भाग्येश ग्रह है, अब इस कुंडली की बात करें तो यहाँ पर भाग्याधिपति ग्रह यानी 11 नंबर, ठीक है। 11 नंबर यानी आप सभी समझते हैं 11 नंबर कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि है यहाँ पर 11 नंबर, इसका मतलब कुंभ राशि। अब कुंभ राशि का राशिपति कौन हुआ? शनि ग्रह हुआ। तो शनि ग्रह की महादशा में यानी भाग्याधिपति ग्रह की महादशा में सप्तमादि ग्रह की अंतरदशा या प्रत्यंतरदशा जब आएगी तो विवाह योग निर्मित होते हैं। ये तीसरा नियम हुआ लग्न कुंडली में कि सप्तम भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, यानी इस वाले भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ सप्तमाधिपति की बात नहीं कर रहे हैं। सप्तम भाव में जो जो ग्रह बैठे हुए हैं उनकी महादशा में या उनकी अंतरदशा में विवाह के योग निर्मित होते हैं। अगर लड़के लड़की की शादी होने वाली है और वो शादी के योग्य हो गए हैं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में सप्तम भाव में जो ग्रह बैठे होते हैं वो उन ग्रहों की महादशा अंतरदशा में भी विवाह के योग निर्मित होते हैं। 5वें नियम की बात करते हैं। ध्यान रखें, अगला नियम ये कहता है कि यदि सप्तमाधिपति ग्रह यानी ये वाला ग्रह जहाँ बैठा हो, मान लीजिए सप्तमाधि यानी ये मिथुन लग्न की कुंडली है, इसमें सप्तमाधि ग्रह 9 नंबर पर यानी गुरु अपने स्वयं के घर में ना नहीं बैठा हो और कहीं बैठा हो, मान लीजिए कि यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। तो 1 नंबर की राशि में बैठा हुआ है। तो 1 नंबर की राशि का राशिपति कौन हुआ? यानी राशि मेष हुई और राशिपति जो है मंगल हुआ, ठीक है। अब सवाल ये है कि सप्तमादि ग्रह जहाँ पर भी बैठा हो उसके राशिपति की जब भी महादशा अंतरदशा आएगी, उस राशि के राशिपति की महादशा या अंतरदशा आएगी तब भी विवाह के योग निर्मित होंगे। यानी मंगल ग्रह की जब भी महादशा अंतरदशा या प्रत्यंतरदशा आएगी तब भी विवाह के योग निर्मित होंगे। क्यों? क्योंकि सप्तमाधिपति ग्रह वहाँ बैठा हुआ है। तो दर्शकों, हमने 5 ये अलग अलग नियमों की चर्चा करी। ध्यान रखें कि कुंडली केवल योग बताती है कि विवाह योग निर्मित हो रहा है अथवा नहीं। इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि कुंडली में जो नियमों की हमने बात करी तो वो ग्रह कारक ग्रह हैं या नहीं। इसके अलावा उनमें पर्याप्त बल है अथवा नहीं। इसके अलावा क्या उन पर कोई पाप ग्रहों की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है और वो अंश बल में मजबूत है या नहीं। इन सभी बातों पर भी हमें विचार करना होता है।
हालांकि इसके अलावा भी कुंडली में अनेक विवाह योग होते हैं जिनकी चर्चा हम आने वाले वीडियो में करेंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।